हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां पर हम तैयारी करते हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड माध्यमिक शिक्षा के जितने भी एग्जाम होते हैं ऑल ओवर इंडिया टीजीटी के से रिलेटेड मैथ सब्जेक्ट्स। ये हम एक सीरीज आपके लिए लेकर आए थे। यूथ की जो बुक होती है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं आए हुए सारे के सारे, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो हरियाणा हो, उत्तराखंड, यूपी, DSSB, जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब में यूथ में एक कलेक्शन है यूथ बुक का, उसका पूरा सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसकी कुछ वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। उनको आपने बहुत बहुत प्यार दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम उसी क्रम में आज आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाए हैं। अब तक हम 1 से लेकर 50 तक, यानी हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं और सारे क्वेश्चन टोटल जितने उसके अंदर हैं उन सबको हम सोल्व करेंगे, उनकी ट्रिक पर भी बात करेंगे और सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि उसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। कुछ क्वेश्चन याद करने वाले भी होंगे, कुछ क्वेश्चन ट्रिक से होंगे और कुछ क्वेश्चन सोल्व करने वाले होंगे। सबका कॉम्बिनेशन बनेगा, तब उसके बाद ही आपका पेपर अच्छे से सोल्व हो पाएगा। तो उसी क्रम में आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 51 से लेकर 75 तक के क्वेश्चन। यानी हमने 2 वीडियो आपको प्रोवाइड कराई हैं जिसके अंदर 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन और 26 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन 2 वीडियो में हमने प्रोवाइड कराए हैं। आप वीडियो उन क्वेश्चंस को भी आप देख लीजिए एक बार, फिर उसके बाद उसी क्रम में हम आगे चलते हैं और आगे हमारा जो अब स्टार्ट कर रहे हैं वो यूथ के ही हम क्वेश्चन नंबर आपके लिए 51 से लेकर आए हैं। और क्वेश्चन है हमारा, इफ ए एंड बी आर नेचुरल नंबर, यानी ए और बी कहाँ पर बिलोंग कर रहे हैं दोस्तों, ए और बी आपके नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। और कहा कि सच दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक प्राइम नंबर आए। क्या है? एक प्राइम नंबर आए। प्राइम नंबर यानी ऐसी वैल्यू आप रखो ए बी की जिससे कि इन दोनों का मान जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक प्राइम नंबर आए। तो देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इनमें से किसके इक्वल होगा? देखिए, आप नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो ए बराबर आप 2 रख सकते हैं, नेचुरल नंबर है। बी बराबर आप 1 बन सकते हैं। जब हम इसके अंदर रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 1 3। 3 क्या है? 3 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर ही हमको चाहिए था। क्लियर आ गई बात? तो जब ए का मान हमने 2 रखा, 1 का मान, बी का मान 1 रखा, तो ये तो हमारा सेटिस्फाइड नहीं कर रहा और ए बी को सेटिस्फाइड कराएंगे 2 × 1, तो ये भी 2 आ रहा है आपके लिए। लाना हमें 3 है तो ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। इस पर आ जाइए तो ये हो जाएगा 2 - 1 यानी 1 आ जाएगा। लाना 3 है, ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। जब हम ए प्लस बी में रखेंगे दोस्तों, तो ए का मान हमने 2 रखा और बी का मान 1 रखा, क्योंकि ये हमने रख के सेटिस्फाइड कराया है, तो ये कितना आ गया? 3। यानी ये 3 बराबर आ गया। तो यानी इसका जो आंसर हो गया वो कितना हो गया? ए प्लस बी। ये कहाँ आया है? देख लीजिए, KBS PGT वाले एग्जाम में आया था 2018। तो ये किसी भी एग्जाम में फिर से रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा कि लेट अल्फा बीटा वी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी एक इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए की पावर 3 बराबर 0। इसके रूट है अल्फा और बीटा हमारे पास। तो जब हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे दोस्तों तो वो -a के बराबर हो जाएगा, सम ऑफ द रूट। और जब हम अल्फा बीटा निकालेंगे तो वो a की पावर 3 के बराबर हो जाएगा। ये तो हमने पहली स्टेटमेंट से कवर कर लिया। इफ अल्फा बीटा लाई इन द पैराबोला, और इस पैराबोला में भी अल्फा बीटा लाई कर रहे हैं। तो जब लाई कर रहे हैं तो अल्फा बीटा रखेंगे तो बाई के स्थान पर बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा के हो गया। एक पेयर ये हो गया, अल्फा का मान बीटा स्क्वायर यहाँ रख दो तो बीटा स्क्वायर इंटू बीटा बराबर a की पावर 3, तो बीटा की पावर 3 बराबर a की पावर 3 आ गया। तो बीटा का मान 1 आपके लिए a आ गया और बीटा का मान a यहाँ रख दें हम इस इक्वेशन में, तो बीटा का मान अल्फा का निकल जाएगा -a, आपके लिए वो +a और माइनस के a, तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा? -2a। यानी अल्फा का मान और बीटा का मान हमारे पास ये निकल कर आ गया। यानी क्या निकल कर आ गया? बीटा a निकल कर आ गया और अल्फा -2a निकल कर आ गया। अब हमारे पास जो समीकरण है उस समीकरण को हम देखें, क्योंकि हमें x और y के मान यानी मूल बताने हैं अल्फा और बीटा क्या होगा। देखिए, यहां से भी आप सेटिस्फाइड करा सकते हैं। अगर हम a का मान ऑप्शन से देखें तो अगर आप a की जगह पर 2 रखें तो एक तो 2 आ रहा है, तो ये कितना आ रहा है? -4 आ रहा है। और ऐसे ही अगर हम दूसरे ऑप्शन से देखें, यानी ये अल्फा होगा और ये बीटा होगा, जब हम इसमें सेटिस्फाइड कराएंगे, अगर a के स्थान पर रखकर हम a के स्थान पर आपके लिए 4 लेकर आए
तो बीटा का मान 4 हो रहा है, नहीं बीटा का मान तो -2 रखें ए के स्थान पर, तो बीटा बराबर जैसे -2 हो गया, और जब हम यहाँ रखेंगे अल्फा बराबर तो -2 और -2, तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 4। तो यानी ये हमारे रूट आ जाएंगे अल्फा और ये बीटा का मान आ जाएगा। और आप निकाल भी सकते हैं, आप कैसे निकालेंगे इस बात को समझिए। जैसे कि हमारे पास यहाँ से क्या आ गया था, बीटा बराबर a आ गया था और अल्फा बराबर -2a आ गया था। तो जब हम इसके लिए क्या करें, हम इस पैराबोला पर स्थित है इफ देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन की बात कर रहे थे, तो जब हम इसके लिए यहाँ पर बात करेंगे और मान रखेंगे तो कितना मान आ जाएगा, यहाँ से सेटिस्फाइड कराने के बाद यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, ये भी हमारा सेटिस्फाइड कर रही है एक इक्वेशन, यानी ये आ रहा है ए स्क्वायर बराबर ए भी आ रहा है। तो ए स्क्वायर बराबर ए, क्योंकि ए का मान बीटा का मान ए है तो ए स्क्वायर रख देंगे, और अल्फा का मान कितना आ रहा है यहाँ पर रख दीजिए, क्योंकि हमारे पास देखिए बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा है, तो बीटा का मान कितना है, बीटा का मान हमारे पास ए है, ए रखेंगे तो ए स्क्वायर, और अल्फा का मान हमने क्या निकाला था, अल्फा का मान हमने निकाला था ये हो गया ये हो गया आपके पास बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा था, और बीटा का मान आपने कितना निकाला था, बीटा था ए स्क्वायर, और अल्फा का मान निकाला था -2 माइनस, ये कट जाएगा तो ए बराबर आपका कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ए का मान एक तो आपके लिए कितना आ गया, -2 आ गया, और जब आप इस इक्वेशन में रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के ए एक्स प्लस के ए की पावर 3 बराबर 0 में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 8। जब इसके फैक्टर करेंगे तो एक आपका फैक्टर क्या आएगा, 4 आएगा, और एक फैक्टर आपका कितना आ जाएगा, -2। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, यानी दो तरीके हो सकते हैं। डायरेक्टली आप कैसे देख सकते हैं, डायरेक्टली मैंने बता दिया कि ऑप्शन से देख सकते हैं ए का मान रखकर, और अगर आप नहीं देख रहे हैं तो फिर दोबारा से समझा देता हूं। अल्फा प्लस बीटा माइनस के आ गया, और अल्फा बीटा का जो प्रोडक्ट है वो ए स्क्वायर आ गया यहां से। फिर हमने क्या करा, हमें जो कंडीशन दी थी वो कंडीशन ये दी थी कि अल्फा बीटा इसमें लाई कर रहे हैं, तो बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा हो गया, और जब हमने अल्फा की जगह यहां पर बीटा स्क्वायर रखा तो आपका बीटा का मान ए आ गया, और बीटा का मान ए और अल्फा का मान यहां से -2a आ गया। और एक कंडीशन ये थी, यहां पर हमने बीटा की जगह ए स्क्वायर रख लिया और अल्फा की जगह -2a रख लिया, ए से ए कट गया, ए का मान कितना आ गया दोस्तों, -2। और -2 जब इस समीकरण में रखेंगे और इसके रूट निकालेंगे तो रूट कितने आ जाएंगे, 4 और -2। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। देखिए इसके जो रूट हैं, इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के ए बराबर 0, और इन्होंने कहा ए ग्रेटर देन 0 है दोस्तों। इन्होंने कहा इसके जो रूट हैं वो डिस्टिंक्ट और रियल हैं, तो हमें बताना है देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके रूट कैसे होंगे। तो रियल और डिस्टिंक्ट के लिए क्या होता है, d ग्रेटर देन 0 होता है, तो d ग्रेटर देन 0 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, b का मान 1 है, -4 a और a 1 ग्रेड, तो a का मान लेस देन 1/4 आ जाएगा दोस्तों। a कितना हो जाएगा, लेस देन 1/4 आ जाएगा। और अब इस पर चर्चा करते हैं, जो इक्वेशन ये दी इसके रूट के बारे में हमें बताना है, एक्स स्क्वायर -4 ए स्क्वायर रूट ए एक्स प्लस के 1 बराबर 0। जब हम इसमें देखेंगे d, यानी d इसका निकालेंगे तो b स्क्वायर -4ac वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 16a और -4 इंटू 1, यानी ये आ गया 16a -4। अब देखिए a जो है वो लेस देन 1/4 है, यानी a का मान कितना है आपके लिए, लेस देन 1/4 है। तो हम लेट कर लेते हैं अपने पास, a बराबर 0 रख सकते हैं, क्योंकि 0 1/4 से क्या है आपके लिए छोटा है। तो जब हम इसमें 0 रख देंगे एक का जगह, तो आपका कितना आ जाएगा, -4 लेस देन 0 आ जाएगा। ऐसे ही आप a बराबर -1 भी रख सकते हैं, -1 भी रख सकते हैं, -2 भी, क्योंकि ये 1/4 से छोटी वैल्यू लेनी है। तो जब हम -1 रखेंगे तो -1 से ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये भी -20 हो जाएगा, लेस देन 0। यानी d यहां पर हर एक सिचुएशन में लेस देन क्या आएगा, 0। और लेस देन 0 पर रूट कैसे आते हैं दोस्तों, ये आपको पता होगा, इमेजिनरी आते। क्लियर है बात, समझ में आ गई होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले इस रूट से निकाल लीजिए, इसके रूट हमने देखा a का मान लेस देन 1/4 आ गया, फिर इसमें आप d निकाल लीजिए और a की जगह लेस देन 1/4 की वैल्यू कोई भी पुट कर दीजिए, तो आपका आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। ये यूपी पीजीटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इफ ए बी सी आर द रेशनल नंबर एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड इतना हैविंग अ कॉमन रूट। देखिए कॉमन रूट की एक कहानी बताता हूं मैं आपको, उस बात को समझिए। हमारे पास इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 और हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस 2 बराबर 0। देखिए जिसके रूट निकाल सकते हैं उसमें आप डी चेक कर लीजिए। जब हम इसका डी चेक करेंगे दोस्तों, जब हम इसका डी चेक करेंगे तो डी का मान कैसा आएगा, डी का मान आएगा माइनस के बी हो गया, बी हो गया 1 हो गया, बी का मान यहां पर 1 हो गया तो डी निकाल लीजिए। जब आप डी निकालेंगे दोस्तों तो डी आपका आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू 2 इंटू कितना है आपके लिए, ये 2 है यहां पर, ये माइनस के कितना 2, तो ये आ गया 1 और माइनस माइनस प्लस के कितना हो गया ये आपके लिए, ये हो गया 16 हो गया, यानी 17। अब 17 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता डी, तो रूट कैसे आते हैं, रूट इरेशनल आते हैं। रूट कैसे आते हैं आपके लिए, इरेशनल दोस्तों, रूट इरेशनल आते हैं जब डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो जब इरेशनल रूट आते हैं तो एक रूट कॉमन नहीं होता, इरेशनल और कॉम्प्लेक्स में हमेशा 2 रूट कॉमन आते हैं। जब रूट इरेशनल हो और कॉम्प्लेक्स हो, यानी डी का मान लेस देन 0 हो, तो रूट कितने कॉमन आते हैं, 2। और 2 रूट कॉमन की कंडीशन क्या होती है, 2 रूट कॉमन की कंडीशन होती है कि जो रेशियो होता है a1 a2 बराबर b1 अपॉन b2 और बराबर c1 अपॉन c2 वो बराबर हो जाता है। तो यहां पर रेशियो हो गया a अपॉन 2 बराबर b अपॉन 1 और c अपॉन माइनस 2, ये इसका मान लेते हैं, यानी a बराबर 2 ले लेते हैं, 2k भी ले सकते हो यहाँ k या लैम्डा मानकर, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो, और c बराबर माइनस के 2 हो गया। जब ये हो गया तभी तो रेशियो बराबर आएगा। अब ये मान आप क्या कह रहे हैं, इसका मान बता दीजिए। तो हमें मान निकालना है 4a माइनस के 2b प्लस के 3c। तो 4a की जगह 2 रख देना है, b की जगह दोस्तों 1 रख देना है, और c की जगह कितना रख देना है, माइनस के 2। तो ये कितना हो गया 8, ये हो गया माइनस के 2 और माइनस के 6, यानी कितना आ गया ये 0। तो इसका आंसर 0 आ गया। ये भी यूपी पीजीटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत आसान है, समझिए मेरी बात को आप समझ लीजिए। आपको दूसरी जो इक्वेशन दे रखी होगी, इस इक्वेशन के डी का मान चेक करना है। अगर डी का मान परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया या फिर डी का मान लेस देन 0 आया, तो उस केस में रूट आपके क्या बनते हैं, कॉम्प्लेक्स बनते हैं और इरेशनल बनते हैं। और कॉम्प्लेक्स और इरेशनल बनते हैं तो 2 रूट कॉमन आते हैं, और 2 रूट कॉमन की कंडीशन a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 होती है। उस कंडीशन से हमने a b c निकाल लिया और a b c यहां रखकर आपका आंसर आ गया, कितना आ गया 0। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा निम्न में से कौन सा डिग्री 5 के एक चर में एक द्विपक्षीय है, यानी 2 पद जिसके अंदर हैं वो बताना है, और डिग्री 5। देखिए ये तो DSSB में आया है और इसको हमें सोल्व ही करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। अगर हम देखिए इसको देखते हैं तो डिग्री 10 बन रही है, x की पावर 10 माइनस के 1 हो जाएगा, ये तो 10 बन रही है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। ऐसी अगर हम इसको भी खोलेंगे तो जब हम इसको खोलेंगे दोस्तों तो ये कितना बन जाएगा, इसको देख लेते हैं 1 मिनट के लिए। जब हम इसको खोलेंगे तो बन जाएगा x की पावर 10 प्लस के 1 बन जाएगा, और कितना बन जाएगा प्लस 2x की पावर 5, और जब इसको खोलेंगे x की पावर 10 प्लस के 1 बन जाएगा माइनस 2x की पावर 5, और माइनस 2x की पावर 10 हो जाएगा, माइनस 2x की पावर 5 हो जाएगा। जब हम इसको देखते हैं तो ये कैंसिल हो गया यहाँ से, और 10 वाली दोनों पावर भी कैंसिल हो गई, तो हमारे पास कितना आ गया 2x की पावर 5 प्लस के 2 आ गया, यानी 2 पद आ गए, और 2 पद आने के साथ साथ हमारे डिग्री भी 5 आ गई। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया दोस्तों। क्लियर है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सोल्व करके देख सकते हैं। द्विपक्षीय यानी द्विपदीय, ये द्विपक्षीय नहीं द्विपदीय होगा। द्विपदीय मतलब 2 पद हो जिसके अंदर हो और डिग्री जिसकी 5 हो। चलिए तो ये ऑप्शन से आप सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा अगर x प्लस 5 बहुपद इतने का एक कारक है तो इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो ये का मान बताना है। यानी x प्लस 5 को आप 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा -5, और -5 पर इसका मान -5 की पावर 3 प्लस a -5 का स्क्वायर प्लस a माइनस के 5 और -15 पर इसका मान 0 हो जाएगा। कारक मतलब इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये हो जाएगा ये माइनस के 125 हो जाएगा दोस्तों, प्लस के 25
5a हो जाएगा, माइनस के 5a माइनस के 15 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये जो आपके पास बचेगा ये कितना बचेगा, माइनस और माइनस प्लस माइनस के कितना हो जाएगा, ये 140 हो जाएगा। और ये कितना बचेगा, ये आपके पास बचेगा 20a प्लस के 20a, तो ये आपका हो गया 20a बराबर 140। जब आप ये कैंसिल करेंगे तो 7 आ जाएगा, यानी a का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा दोस्तों, a का मान 7। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 10th लेवल का क्वेश्चन है, आप बहुत ही आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि चर में एक बहुपद नहीं है। देखिए पहले तो बहुपद की डेफिनेशन समझिए। बहुपद वो होते हैं जिसकी पावर एक धनात्मक पूर्णांक होती है, यानी आपकी धनात्मक नेचुरल नंबर या होल नंबर जिसे कह सकते हैं, जिसमें हमारे जो पावर आएगी वो 1 2 3 4 इस तरीके से आनी चाहिए। ठीक है, धनात्मक और पूर्णांक आनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। अब देखिए जब हम इसको सोल्व करते हैं तो इसको सोल्व करते हैं जब x की पावर 5/2 प्लस 5/2 करेंगे और प्लस 2x की पावर 1/2 प्लस पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है, तो ये x की पावर 5 आ जाएगा प्लस ये कितना आ जाएगा 2x की पावर 3। देखिए ये भी एक धनात्मक पूर्णांक आया, तो ये तो आपके लिए बहुपद हो जाएगा। हमसे पूछा बहुपद कौन सा नहीं होगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने पर भी आपका बहुपद आएगा, क्योंकि जब इनकी पावर को ऐड करेंगे आप सब, क्योंकि 1/2 को आप इसमें जोड़ेंगे 0 हो जाएगी, ऐसे ही आप इसको जोड़ेंगे तो 2/2 आ जाएगा, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, आपके लिए 2 आ जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 1 आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो भी 2 आ जाएगा। तो ये भी एक बहुपद है। इस वाले में तो फॉर्मूला ही लग गया सीधा, यानी फॉर्मूला लग गया x की पावर 3/2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा, ये x की पावर 3 - 2 ये भी हो गया। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, ये बहुपद नहीं होगा दोस्तों, ये बहुपद नहीं होगा। समझ में आ गई बात, क्योंकि जब हम इसकी पावर देखेंगे तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, फ्रैक्शनल में आ जाएगी। देखिए माइनस के 3/2 और प्लस के 1/2 करेंगे तो ये निगेटिव पावर दे देगा, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निगेटिव पावर दे देगा, और निगेटिव पावर नहीं आती है, पावर कैसी आती है, पॉजिटिव आती है। तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। DSSB में 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर विक्षेपित करता है। देखिए एक्स अक्ष को रियल रूट जो होते हैं ना, देखिए पहली बात समझिए, ये एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, इसको हम रियल एक्सिस भी कहते हैं, इसको हम रियल एक्सिस भी कहते हैं। तो जितने रियल रूट आते हैं वही तो इस पर लाई करेंगे, इमेजिनरी रूट इस पर लाई नहीं करेंगे। इमेजिनरी रूट इस पर लाई करते हैं बाई एक्सिस पर, इमेजिनरी रूट बाई एक्सिस पर लाई करते हैं। तो अब जब हम इसको सोल्व करेंगे, यानी x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा, देखो x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो x माइनस के 1 प्लस 1 कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 बराबर 0। तो ये आ गया x माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए यहां से तो इमेजिनरी रूट आएंगे, क्योंकि x स्क्वायर प्लस 1 को 0 के बराबर रखोगे तो x बराबर कितना निकल कर आएगा, -1, और x स्क्वायर तो x बराबर -1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा आपके लिए, ये एक इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। तो प्लस माइनस ये आ जाएगा, बस एक ही तो आया, रियल रूट कितने आए 8, तो उतने ही एक्स एक्सिस को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे उतने ही पॉइंट पर जितने रियल रूट आएंगे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका DSSB में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा k का मूल्य क्या होना चाहिए ताकि दो चरों x तथा y में रैखिक समीकरण का पूर्णांक मान हो। देखिए ये क्या है, ये हमें पूर्णांक मान बताना है, k का एक पूर्णांक हल हो। अब इसमें x और y जो है वो इसके सॉल्यूशन के बारे में तो हमने बात नहीं करी कि x और y, तो हम अपने पास से कुछ भी रख सकते हैं। तो 31x प्लस के 24y बराबर k। देखिए x बराबर भी 1 रख लें, y बराबर भी 1 रख लें, क्योंकि हम आजाद हैं कि इसने हमें बांधा नहीं है। ठीक है, x तथा y में रैखिक समीकरण का एक पूर्णांक मान है, तो पूर्णांक मान तो 1 होते हैं पूर्णांक। तो जब हम इसमें रखेंगे तो 31 प्लस के 124 बराबर k, तो k का मान कितना आ जाएगा 155। क्योंकि हम आजाद हैं, पूर्णांक कहा तो हम 1 रख सकते हैं, सेटिस्फाइड कर जाएगा बहुत आसानी से हमारा आंसर। और कोई सेटिस्फाइड नहीं करेगा, आप कोई भी मान रख लीजिए, और कोई देखिए x बराबर 0 y बराबर 1 रखेंगे तो भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा, यानी और किसी मान के लिए सेटिस्फाइड नहीं करेगा। किसके लिए सेटिस्फाइड करेगा, x बराबर 1 और y बराबर के अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण दो चरों में, दो चर यानी 2 वेरिएबल जिसमें, देखिए इसमें भी 3 वेरिएबल है,
इसमें आपके लिए कितने हैं, आपके लिए रेखिक समीकरण है 2 चरों। अब लेकिन डिग्री में रेखिक समीकरण यानी डिग्री भी 1 होनी चाहिए। इसकी डिग्री क्या हो रही है, 2 हो रही है, लेकिन इसकी डिग्री 1 है और 2 ही इसमें आपके लिए क्या दे रखे हैं, 2 ही आपके लिए वेरिएबल दे रखे हैं और डिग्री 1। तो ये सिंपल दिया है क्वेश्चन, ये तो बहुत ही आसान है, देखते ही टिक मार सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा अ पेयर ऑफ लाइन ऑफ इक्वेशन इज 2 वेरिएबल हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देखिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है, जब रेशियो सारे बराबर आ जाते हैं। अगर समीकरण ये होती हैं a1x प्लस के b1y प्लस के c1 बराबर 0 और a2x प्लस के b2y प्लस c2 बराबर 0। देखिए मैं तीनों कंडीशन बता देता हूं आपको, तीनों कंडीशन समझ लीजिए। पहली कंडीशन a1 अपॉन a2 अगर बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो यहां पर आता है यूनिक सॉल्यूशन। कैसा आता है दोस्तों, यूनिक सॉल्यूशन आता है। दूसरा, अगर a1 अपॉन a2 बराबर हो जाए b1 अपॉन b2 के और नॉट इक्वल टू c1 c2 के, तो यहां पर कितने सॉल्यूशन आते हैं, यहां पर नो सॉल्यूशन आते हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। इसके बाद अगर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 हो जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाते हैं। कितने, अब इसने इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात की, तो इसमें क्या है, x और y का रेशियो जो होते हैं वो सब बराबर आने चाहिए। तो आपका क्या हो गया, देखिए पहली इक्वेशन आपके पास क्या है, पहली इक्वेशन है b1x प्लस के c1y बराबर a1 और दूसरी इक्वेशन है c2x प्लस के a2y बराबर b2। तो इनका रेशियो बराबर रख दीजिए, यानी b1 अपॉन c2 बराबर c1 अपॉन a2 बराबर a1 अपॉन b2। ऐसा कुछ आपके समीकरण में, यानी ऐसा कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो a1 अपॉन b2 और b1 अपॉन c2 और ये आपका b ऑप्शन दे रखा है। तो आपको रेशियो क्या है, बराबर रखना है, x का आप कोफिशिएंट का, y के कोफिशिएंट का और कांस्टेंट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि कौन से इसके हल हैं, ये तो बहुत ही आसान है, DSSB में पूछा, तो जो कौन से इसके हल हैं तो वो इसके अंदर रख दीजिए, जिसको नहीं, ये कह रहे हैं कौन से हल नहीं है, नहीं यानी जिसको सेटिस्फाइड नहीं करेंगे वो हो जाएंगे। पहले में रखेंगे तो ये 14 हो गया, यहां रख दें, प्लस के ये कितना हो गया, माइनस के कितना हो गया दोस्तों, माइनस के 27 प्लस के 13, तो ये तो सेटिस्फाइड कर रहा है 27 माइनस 27, तो इसका तो हल है। बी वाले पर चलते हैं, तो बी पर 7 यानी -9 रखना है y की जगह और x की जगह 7 रखना है प्लस के 1। क्या ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, ये देखना है। तो ये इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा क्योंकि माइनस की वैल्यू आ गई, वैसे भी ये माइनस के 63 आ गया और ये माइनस के कितना हो गया 56, ये 0 के बराबर नहीं आएगा, तो ये इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो यही हमारा आंसर हो गया बी हमारा ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर करने को कह रहे हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है दोस्तों, अपने पास वो है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 और इन्होंने कहा a b c जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में लाई कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही होगा। देखिए सबसे पहले इसका तरीका ये है, इसको समझ लीजिए, वैसे तो ये डायरेक्ट है, आप डायरेक्ट इसको समझ सकते हैं, लेकिन 1 मिनट के लिए आप समझ लीजिए। जब हम समझेंगे, हम कॉम्प्लेक्स नंबर रख देते हैं कोई भी, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर रखेंगे तो हमने माना a की जगह पर i रख दिया, b की जगह पर माइनस के i रख दिया और c की जगह पर हम कुछ भी रख सकते हैं, 2i रख सकते हैं या 3i रख सकते हैं। माना आपने 2i रख दिया, ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, यहां पर रख दें तो कितना हो जाएगा ix स्क्वायर माइनस के आपके लिए कितना हो गया ix हो गया और प्लस के कितना हो गया दोस्तों 2i हो गया। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो इसके जो है i कॉमन लेने पर ये x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 2, ये तो जब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर सोल्व करेंगे तो इसके तो पेयर में आएंगे, कॉन्जुगेट आएंगे, यानी एक प्लस का आएगा एक माइनस का। एक बात तो ये हो गई। लेकिन अगर हम a की जगह i रख दें, b की जगह माइनस i रख दें और c की जगह 1 प्लस i है तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही, जब आप इसको रखेंगे तो इसको रखने पर ये हो जाएगा ix स्क्वायर और माइनस के ix हो जाएगा और प्लस के 1 प्लस i बराबर 0।
अब इसको जरा श्रीधराचार्य लगाइए, इसका मान निकालते हैं रूट, तो कितना हो जाएगा माइनस के आई माइनस माइनस प्लस के आई हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट आई का स्क्वायर माइनस के 4 आई और 1 प्लस आई और अपॉन 2 आई हो जाएगा दोस्तों। हो जाएगा आपका x बराबर, ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, x बराबर आपके लिए कितना हो जाएगा, x बराबर ये हो जाएगा x इजिकल टू आपके लिए आई प्लस माइनस स्क्वायर रूट आई स्क्वायर का मान माइनस के 1 हो गया, और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस के 4 आई हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस के 4 हो जाएगा अपॉन 2 आई हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा आई प्लस माइनस स्क्वायर रूट आपके लिए 3 माइनस के 4 आई अपॉन 2 आई। जब आप इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद इसमें जब अल्फा लेंगे तो अल्फा आपका आ जाएगा आई प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस के 4 आई अपॉन 2 आ जाएगा, और अल्फा बराबर आ जाएगा आई माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस के 4 आई अपॉन 2। अब ये एक दूसरे के कॉन्जुगेटिव नहीं है, कॉन्जुगेटिव कब होते, जब ये वाला तो प्लस का होता और ये माइनस का होता, इस तरीके से, यानी ये प्लस और ये माइनस होता तब कॉन्जुगेट होते। तो इसका मतलब ये है कि रूट कॉन्जुगेट हो भी सकते हैं और नहीं भी, तो इसने कहा नीड नोट भी, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा मान लीजिए 3 द्विघात समीकरण है, यानी हमारे पास समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस के ए एक्स प्लस के बी सी बराबर 0, और दूसरी है एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी ए बराबर 0। एक समीकरण, दो समीकरण। और तीसरी समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस के ए बी बराबर 0, ये तीसरी समीकरण है दोस्तों। अब जरा इनके मान निकालिए, इनको सोल्व करके एक्स और वाई के मान, एक्स के मान निकालिए, जरा दो को सोल्व कर लीजिए। जब हम इक्वेशन नंबर 1 को सोल्व करेंगे एंड 2 को लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैं x की जगह c रख देता हूँ, x की जगह c रख देता हूँ यहाँ पर, अगर मैं x की जगह c रख दूँ तो वो उसको क्या कर देगा, सेटिस्फाइड कर देगा दोस्तों। x बराबर c इसमें क्या कर देगा, सेटिस्फाइड कर देगा। देख लीजिए, जब आप इसमें c रखेंगे तो ये सी स्क्वायर प्लस के सी ए प्लस के बी सी हो जाएगा, और इसमें रखेंगे तो सी स्क्वायर प्लस के बी सी और प्लस के सी ए, देखिए दोनों बराबर हो गए, यानी इसको क्या कर दिया, इसने सेटिस्फाइड कर दिया। क्लियर है, सी ने इसको क्या कर दिया, सेटिस्फाइड कर दिया। इसी तरीके से जब हम इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड इक्वेशन नंबर थर्ड लेंगे, तो इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन नंबर थर्ड में क्या सेटिस्फाइड करेगा दोस्तों, बी सेटिस्फाइड, ए सेटिस्फाइड कर जाएगा। क्या सेटिस्फाइड कर जाएगा, ए, क्योंकि ये ए सी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ए सी, तो आपके लिए क्या सेटिस्फाइड कर जाएगा दोस्तों, ए सेटिस्फाइड कर जाएगा। और ऐसे ही जब आप इक्वेशन नंबर थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड लेंगे तो आपका जो सेटिस्फाइड कर जाएगा वो एक्स बराबर बी सेटिस्फाइड कर जाएगा, यानी इसके जो आ जाएंगे x के मान a b c आ जाएंगे। अब इसने कहा कि जो मान आए प्रत्येक समान मूल हों तो समान मूलों के योगफल, यानी जो इसके मूल आए उनके योगफल, तो इनका योग करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा योगफल, यानी ये जोड़ेंगे इनको तो योगफल आपका कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। और जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे दोस्तों, तो प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल कितना आ जाएगा, अगर हम गुणनफल देखें तो वो आ जाएगा आपके लिए ए बी सी। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है, इसमें ये एरर है, ये ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर 2 नहीं होगा दोस्तों, 2 ए बी सी नहीं होगा, यानी कि ए बी सी ए प्लस योगफल ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो ये एरर दी हुई थी, DSSB ने भी माना इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है। इन्होंने कहा इफ ए बी सी आर रियल पॉजिटिव, यानी हमारे पास रियल का पॉजिटिव मान है, और कहा एंड आर इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और एपी में है। जब एपी में है तो ए का मान 1 मान लीजिए, बी का मान आप 2 मान लीजिए और सी का मान 3 एपी में हो गए। देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इमेजनरी, यानी और इसके जो रूट्स आए वो इमेजनरी आए। तो जब हम इसको रखेंगे दोस्तों, यानी हमने रखा एक्स स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस के 3, और जब हम डी देखेंगे इसमें तो ये आ जाएगा 4 माइनस के कितना हो जाएगा, 4 या 12 हो जाएगा, 4 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की 3 से तो माइनस, तो इमेजनरी आ रहे हैं। ठीक है, तो यानी ये सेटिस्फाइड कर गए। अब जरा ऑप्शन में रखकर देखें कि कौन सी वैल्यू इसमें सेटिस्फाइड कर रही है और कौन सी नहीं। जैसे पहले ऑप्शन में सी की जगह आपको 3 रखना है और ए की जगह 1 रखना है, तो माइनस के 7। अब ये ग्रेटर देन 4 स्क्वायर रूट 3, ये तो 4 आ रहा है ना, मोड से निकालेंगे तो ये ग्रेटर देन 4 स्क्वायर रूट 3 तो आएगा ही नहीं, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन पर चलते हैं। अब हमें क्या रखना है, सी की जगह यही रखना है 3,
एक ही जगह 1 रखना है, माइनस के 7, यानी ये तो हमारा कितना आ रहा है, ये भी आपका कितना आ रहा है 4 क्या हो रहा है, 4 ग्रेटर देन कितना आ रहा है आपके लिए, ये 4 ग्रेटर देन 3 स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एक कंडीशन तो ये आपकी सेटिस्फाइड कर रही है, और दूसरी कंडीशन पर चलते हैं। 4 नहीं, 1 मिनट, 4 इससे बड़ा होगा क्या, जरा देख लें। 3 का मान, इसका मान कितना होता है, 1.414 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 6 आ जाए, 3 4 12 आ जाएगा, यानी ये 2 आ जाएगा आपका दोस्तों, ये कितना आ जाएगा, 3 और 4 आ जाएगा, और ये 12 का 2 आ जाएगा, और ये बड़ा हो जाएगा। यानी नहीं, ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं कर रही है, ये बड़ा नहीं होगा 2, ये आपका जो 3 स्क्वायर रूट 2 है ये आपका छोटा ही होगा। ये क्लियर है। अब इस पर आ जाते हैं, तो ये तो हमारा सी ऑप्शन देखेंगे तो 3/1 माइनस के 7 ग्रेटर देन 4, तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है। 4 से तो बड़ा ही है ये, 4 में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा ही आएगा, तो हमारा सी ऑप्शन क्या कर देगा दोस्तों, सेटिस्फाइड कर देगा। यानी आप ए बी सी का मान ये रख कर देख लें और तुलना कर लें आप कौन सा आपका सेटिस्फाइड कर रहा है, वही हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा, 2 उम्मीदवारों ने प्रश्न x² + px + q = 0 को हल करने का प्रयास किया। एक ने p के गलत मान के साथ, p का गलत मान है, q का नहीं, तो देखिए इसका जो प्रोडक्ट है अल्फा प्लस बीटा, वो तो माइनस के, वो सम है अल्फा प्लस बीटा माइनस p के बराबर, और अल्फा बीटा जो है वो q के बराबर है। इस इक्वेशन से सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट देख लिया हमने, और इसमें इन्होंने कहा कि p का मान तो गलत है, तो सही किसका है, q का। तो q के लिए रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यानी -1 और माइनस के 9 बराबर q, तो q बराबर कितना आ गया दोस्तों, वो आ गया 9। ये बिल्कुल सही है, p तो गलत है, q तो सही है। दूसरे में इन्होंने कहा कि q के गलत मान, अब जब q गलत है तो p सही है, तो p सही है तो ये हो गया 2 + के 8, भाई ये अल्फा हो गया, ये बीटा बराबर माइनस के p, तो p का मान माइनस के 10 आ गया दोस्तों। तो हमारी जो इक्वेशन बन गई वो इक्वेशन बन गई x² माइनस के 10x प्लस के 9 बराबर 0। तो इससे जब हम फैक्टर निकालेंगे तो इससे फैक्टर कितने आ जाएंगे, 1 और 9, ये x - 1 और x - के 9 बन जाएगा। क्लियर हो गई बात, यानी एक ही तो गलत है, दूसरा तो सही है। एक में क्या सही है, प्रोडक्ट सही है, तो एक में क्या सही है, एक में आपके लिए योगफल यानी कि सम ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा a1 a2 b1 b2 आर नॉन जीरो रियल नंबर, देन विच ऑफ द इनइक्वलिटी इज ट्रू। देखिए इसमें आप कुछ मत कीजिए, आप a1 बराबर 1 रख लें, जैसे कि क्लियर, a2 बराबर आप कितना रख लें, 2 रख लें, b1 भी आप 1 रख सकते हैं, उसने ऐसा थोड़ी कहा कि बराबर नहीं रख सकते, रख सकते हैं। इसके बाद आप b2 भी आप कितना रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, ठीक है, रख सकते हैं। उसने ये थोड़ी कहा कि नॉन जीरो रियल नंबर है, लेकिन उसने ये थोड़ी कहा कि इक्वल नहीं है, तो इक्वल भी हो सकते हैं, कुछ भी रख लो। अब जब आप इसको सेटिस्फाइड कराएंगे, जब यहाँ रखेंगे a1 का मान 1 रखेंगे और a2 का मान 2 रखेंगे तो 5 आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 और 5, और ये क्या ग्रेटर देन है, इधर देख लीजिए ज़रा। जब आप इसमें रखेंगे b1 आपने कितना रखा, 1 रखा, और ये भी 1, तो ये 1 हो गया, और प्लस के ये कितना हो गया, a2 आपके लिए 2 है, और b2 आपके लिए यानी 4 हो गया, 4 का स्क्वायर, और ये कितना आ गया आपके लिए v1 का स्क्वायर, यानी v1 का स्क्वायर 1 हो गया, और v2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। तो ये तो बड़ा आएगा ही नहीं, ये तो छोटा आएगा। ऐसे ये भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ये भी, ये वैल्यू आपकी क्या कर देगी, सेटिस्फाइड कर देगी। यानी आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये रख कर देख लेना है और सेटिस्फाइड करा लेना है, आपको कुछ भी नहीं सोचना। ये जो डी ऑप्शन है ये इसमें क्या कर देगा दोस्तों, सेटिस्फाइड कर देगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चाहे आप सेटिस्फाइड करा लीजिए, a1 की जगह आपने 1 रखा, b1 की जगह आपने 1 रखा, प्लस a2 की जगह आपने 2 रखा, b2 की जगह 2 रखा, ऐसे ही यहाँ रखिए ज़रा, आप देखते हैं ये बिल्कुल सही कंडीशन है कि नहीं। a1 का स्क्वायर 1 हो गया, b1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस a1 का स्क्वायर 1 हो गया, b2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस के a2 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों, a2 का स्क्वायर आपके लिए 4 हो गया, और b1 का स्क्वायर कितना हो गया, b1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस a2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। ऐसे b2 का स्क्वायर b2 यानी कि 4 हो गया। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई। ये कितना आ गया, ये आ गया 4 और 1 5 आ गया। क्या ये इससे बड़ा है, देख लेते हैं, 1 + 4 + 4 + 16। अब ये जो आ गया, ये जो वैल्यू आ गई, ये कितनी आ गई दोस्तों, ये आ गई 25। तो हाँ बराबर आ रहा है, ठीक है,
25 यानी 5 बराबर आ रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, और वैल्यू पर बड़ा भी होगा तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। इन्होंने कहा रूट्स ऑफ द इक्वेशन, बहुत ही आसान है। देखिए सम ऑफ द रूट करिए, सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा, इसमें 2i आ रहा है, यही तो 2i है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2i हो जाएगा। अब ये ऐसी ऑप्शन से देख लीजिए कौन सेटिस्फाइड कर रहा है। जैसे पहला ऑप्शन है 3i माइनस के आई, ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है पूरी तरीके से। ऐसी प्रोडक्ट देख लीजिए तो अल्फा बीटा 3 आ रहा है, तो जरा 2i की वो 3i की मल्टीप्लाई माइनस के आई से करोगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है पहला ऑप्शन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, DSSB में पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा कि आप x 0 मत रखिए और कुछ भी रखिए, और इनका इनइक्वलिटी इज ट्रू। कौन सी इनइक्वलिटी इसके लिए ट्रू है? आप x का मान 2 रख लीजिए। मैं 1 इसलिए नहीं रख रहा, 1 से 2 ऑप्शन सेटिस्फाइड कर सकते हैं। जब आप पहले ऑप्शन में रखेंगे तो ये 5 अपॉन कितना हो गया, 5/4। अब 5/4 का मान लेस देन 1 नहीं होता, 1 से बड़ा होता है, तो ये ऑप्शन गलत। अब 2 यहाँ रख लीजिए, 2 + 1/2, तो ये कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 2.5, और 2.5 2 से बड़ा होता है, छोटा नहीं होता। यहाँ पर आ जाइए, ये कितना हो गया 2 + 1/2 लेस देन 0 नहीं, ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, वैसे ही ये तो लेस देन 0 आएगा ही नहीं। अब इस पर आ जाइए, तो 2 + 1/2 रखेंगे तो ये 2 से बड़ा ही आएगा, 2.5 आएगा, ये क्या आएगा, ग्रेटर देन 2, तो ये ऑप्शन हमारा सेटिस्फाइड। यानी x का कोई भी रियल नंबर रखना है, 1 भी रख सकते हैं, लेकिन 1 से 2 ऑप्शन सेटिस्फाइड करने के चांसेस रहते हैं, इसलिए मैंने 1 नहीं रखा, मैंने क्या रख लिया, 2 रख लिया, और ऑप्शन को सेटिस्फाइड करा लिया। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने कहा कि आप ये बताइए ये इनइक्वलिटी के लिए एनी रियल नंबर के लिए क्या है, यानी कैसे। ये देखिए x की पावर 3 + के 1 ग्रेटर देन x² + के है। इसका फॉर्मूला खोल लीजिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x + 1, ये a की पावर 3 + b की पावर 3 वाला फॉर्मूला खोल लीजिए। तो जब आप इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो x² + 1 - x आ जाएगा, ग्रेटर देन x² + के x, ये आ जाएगा दोस्तों। यहाँ से भी आप कितना कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से देखिए x² + के 1 - x ग्रेटर देन, यहाँ से x कॉमन ले लो तो x + के 1, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको x को इधर ले आइए तो x² - के 2x + के 1 ग्रेटर देन 0, तो ये बन गया x - 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो यानी x ग्रेटर देन आपके लिए कितना बन जाएगा दोस्तों, x ग्रेटर देन 1 बन जाएगा, x ग्रेटर देन 1 बन जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन -1 नहीं, प्लस के 1 बनेगा। आप प्लस के 1 कौन से ऑप्शन में दिया, ग्रेटर देन, यानी 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा, तो देखिए ये ऑप्शन में गलती है, यहाँ पर प्लस होगा, यानी बी ऑप्शन ठीक होगा, इसको प्लस कर लेना, क्योंकि ये कितना बनेगा, x ग्रेटर देन 1 बनेगा, -1 नहीं बनेगा। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा, DSSB में आया कुछ। चलिए अगले क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन की एक कहानी बताता हूँ। अगर आप इसे ऐसे सोल्व करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसको जरा बेस को इधर ले जाओ, ये हो जाएगा log 10 बेस पर x का होल स्क्वायर -3 log 10 बेस पर x + के 1। अब देखिए ये एक्सपोनेंशियल का बेस था, इधर जाकर ये किसका बेस बन जाएगा, लॉगरिथम का बेस बन जाएगा। अब इसको जो सेटिस्फाइड करा लो आप, देखो 100 रखोगे तो 100 पर ये क्या सेटिस्फाइड कर रहा है, देख लो 1 मिनट। ये हो जाएगा log 10 बेस पर 100 हो गया, और ये स्क्वायर -3, ये हो गया log 10 बेस पर 100 हो गया, प्लस के 1, क्या ये इससे बड़ा आएगा, जरा इसमें देख लेते हैं 1 मिनट, यहाँ भी 100 रख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। क्लियर? जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, 10 की पावर 2, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और ये कितना बाहर आ जाएगा, 2 - के 6 प्लस के 1। अब ये जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू क्या इससे बड़ी आ रही है, इसे क्या लिख सकते हैं लोग, इसे 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 10 का 3 लिख सकते हैं। जब हम इसे बाहर निकालेंगे, ये कितना बच रहा है, ये -1 बच रहा है। क्या ये माइनस की वैल्यू आ रही है, 3/2 आ रहा है ये, क्योंकि ये तो 3 ऐसे बाहर आता है और ये अपॉन में बाहर आता है, तो ये बड़ा नहीं है, ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। क्या सेटिस्फाइड कर जाएगा, 1000 इसको सेटिस्फाइड कर जाएगा। देख लीजिए 1000 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, log 10 और आपका कितना हो गया 1000 का स्क्वायर और -3 और log 10 और 1000 और प्लस के 1 ग्रेटर देन log 1000 और 1000।
जब आप इसको सोल्व करेंगे 3 आएगा बाहर, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, भाई 10 की पावर 3 बन जाएगा ना, तो 9 हो जाएगा वो, और 10 की पावर 3 ये बन जाएगा, तो 3 3 माइनस के 9 प्लस के 1 और ग्रेटर देन 1। ठीक है, क्योंकि हम ग्रेटर देन के लिए बात कर रहे हैं ना, इससे बड़ा ही रखना है, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाइड कर जाएगा, क्योंकि बड़े के लिए बात चल रही है, तो बड़े के लिए बात चल रही है तो सेटिस्फाइड कर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है। LT 2018 में आया था, इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था दोस्तों, और LT 2018 में मेरी जो रैंक थी वो 38 रैंक थी। आप जाकर देख लीजिए, वहाँ पर संजीव नाम है, और OBC में हूँ मैं, लेकिन जनरल में सिलेक्शन हुआ था। रोल नंबर भी बता देता हूँ, 10 64 37 मेरा रोल नंबर था। ठीक है, आप लोग वहाँ 2018 वाला रिजल्ट देख लीजिए LT का, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। देखिए इसमें बहुत आसान कंडीशन है, मैं आपको कंडीशन समझा देता हूँ, इसमें आपको कुछ नहीं करना। अच्छा, कंडीशन भी याद मत रखो, छोड़ो, मैं जो तरीका बात बताता हूँ उसको समझो। ये मोड x का स्क्वायर प्लस 5 मोड x प्लस के 4 बराबर 0, मोड को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। मोड को जब भूल जाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 4 हो जाएगा। जब इसके फैक्टर करोगे तो x प्लस के 4 आ जाएगा और x प्लस के 1 आ जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा -4 और x का मान -1। लेकिन ये मोड था, हमने तो x मान लिया था, और मोड कभी भी निगेटिव के बराबर नहीं होता। मोड हमेशा किसके बराबर होता है? पॉजिटिव के बराबर, निगेटिव पर वो लाई नहीं करता, तो इसलिए इसके जो सॉल्यूशन हो जाएंगे 0 सॉल्यूशन। देखिए इसमें समझ लीजिए, अगर रूट आपके दोनों ही पॉजिटिव आ जाएं तो आपके कितने सॉल्यूशन? 4 सॉल्यूशन है इस केस में, और एक पॉजिटिव आ जाए और एक लेस आ जाए तो आपके लिए 2, और दोनों लेस आ जाए तो फिर इसमें क्या हो जाता है? 0। ये कंडीशन है इसकी, 3 कंडीशन। यानी आप रूट निकाल लीजिए, मोड को छोड़ दीजिए, मोड को छोड़कर इसके रूट निकाल लीजिए और आप सेटिस्फाइड करा लीजिए, बहुत आसानी से हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, LT में ही आया, लेकिन गलती करते हैं इसमें लोग। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको समझाया, इसमें गलती कहाँ होती है उस पर चर्चा करेंगे। देखिए जैसे ये है log 4 बेस पर x माइनस 1 बराबर log 2 बेस पर x माइनस के 3। देखिए पहले बेस सेम बना लीजिए। बेस सेम कैसे बनेगा? इसे हम 2 की पावर 2 लिख लेंगे, x माइनस 1 बराबर log 2 बेस पर x माइनस 3। अब ये जो बेस वाली पावर होती है वो अपोन में बाहर आती है, यानी ये 1/2 बाहर आएगी, log 2 बेस पर x माइनस 1 बराबर log 2 बेस पर x माइनस 3। इस 2 को इधर ले जाइए तो ये स्क्वायर बन जाएगा, इधर ये बन जाएगा ऐसे log 2 बेस पर, क्योंकि स्क्वायर में आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो स्क्वायर में चला जाएगा, तो log ये एंटी log से क्या हो जाएगा? हट जाएगा, तो x माइनस 1 बराबर आ जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस के 9 और माइनस के 6x बराबर x माइनस 1। और जब इसको लिखेंगे हम दोस्तों तो इसको क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 7x इधर लाएंगे तो, और ये प्लस के कितना हो जाएगा? 10, तो 5 और 2 आ जाएंगे इसके रूट, 2 और 5। क्या 2 5 इसके सॉल्यूशन है? नहीं, रुक जाइए, 2 को यहाँ रखिए। जब आप 2 रखेंगे यहाँ तो 2 रखने से क्या होगा? ये आपका आ जाएगा 2 माइनस 1 और ये आ जाएगा log 2 बेस पर 2 माइनस के 3, ये निगेटिव आ जाएगा। ये तो चलो पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन ये निगेटिव के आ रहा है, निगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता log में, क्योंकि निगेटिव पर उसकी वैल्यू इमेजनरी में चली जाती है। तो इसका मतलब 2 इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन ओनली 5 है। यही गलती करते हैं लोग, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। समझ लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको समझने का तरीका क्या है, इसको समझिए। देखिए हमसे जो पूछा ना वो इवन वाली चीज़ें पूछ रखी हैं, तो इसका मतलब ओड वाली को कैंसिल करना पड़ेगा। A0 A2 A4 पूछ रखा है। आप क्वेश्चन के अंदर से ही झांकिए तभी आंसर का पता चलेगा। तो आप x का मान, ये जो समीकरण है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n बराबर A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस ऐसी A2nx की पावर 2n। देखिए इसको करने का एक सिंपल तरीका ये है, आप देख रहे हैं आपको आंसर चाहिए A0 A2 A4 और A2n, यानी ओड पावर हटानी है। तो आप x बराबर एक बार एक प्लस का हो जाए, ये माइनस का हो जाए, तो आप x बराबर एक बार तो 1 रख लीजिए। 1 रखने पर ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1 प्लस 1 की पावर n बराबर कितना हो जाएगा? A0 प्लस के A1 प्लस के A2 ऐसे ही ये A2n, और एक बार x बराबर माइनस के 1 रख लीजिए। -1 रखने पर 1 प्लस 1 और ये भी प्लस हो जाएगा पावर n।
ये कितना हो जाएगा A0 माइनस के A1 और प्लस के कितना हो जाएगा A2, ऐसे ही ये आ जाएगा आपके लिए। जब आप इसको प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, देखिए ये तो 1 आ गया और ये 3 की पावर n, 3 की पावर n प्लस 1 आ गया। जब इनको जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे सारे ओड वाले, ये आ जाएगा 2A0 प्लस के 2A2 और प्लस के ऐसे ही कितना आ जाएगा 2A2n। 2 को कॉमन लेकर इधर भेज दीजिए, यानी ये आ जाएगा 3 की पावर n माइनस 1/2 और प्लस 1 और बराबर ये कितना आ जाएगा A0 प्लस के A2 और प्लस के ऐसे ही आपका A4 A2n आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस समझना यहाँ से है। क्लियर है बात? ये समझना है कि हमें जो पावर चाहिए, हमें जो चाहिए वो A2 A4 चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इन्होंने कहा कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, जब इक्वल है तो d बराबर 0 रख देते हैं। तो d बराबर 0 रखने पर c माइनस a का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 4 और कितना आ जाएगा a माइनस के b और b माइनस के c। अब इसको सोल्व करके देख लीजिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर लेंगे हम काम, यानी b स्क्वायर बराबर हमने 4ac रख दिया। अब देखिए पहला ऑप्शन AP है, AP के जो रूट होते हैं 1 2 3 मान लेते हैं हम, जरा सेटिस्फाइड करा कर देख लेते हैं तो जल्दी हो जाएगा काम। हमारा a बराबर 1 रख लेते हैं, b बराबर 2 और c बराबर 3 AP के हो गए। तो जब हम इसमें रखेंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा a3 माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 4 और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर a का मान हम कितना रख रहे हैं 1 रख रहे हैं और b का मान कितना रख रहे हैं -2, b का मान 2 और ये 3। तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और ये 4 -1 और -1, यानी ये सेटिस्फाइड कर गए। कौन से कर गए AP। अगर AP ने करते तो GP के रख लेते, GP के 1 2 4 रख लेते, HP के 1 1/2 1/3 रख लेते। तो यानी आप सेटिस्फाइड करा ले तो बहुत जल्दी हो जाएगा। वैसे अगर कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन LT 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज हमने जो आपको कराए यूथ के क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 75, ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। आप हमसे जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पसंद आती है वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आप हमसे लगातार जुड़े रहिए। हमारे पास लेक्चर की वीडियो भी मिलेंगी। अगर आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए और हमारे जो टेलीग्राम पेज है @ग्रेस एकेडमिक, इससे ज़रूर जुड़ जाइए। आपकी जो प्रॉब्लम है, आपको लगता है किसी क्वेश्चन में गलती हो गई है तो आप हमें बताइए, हम उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, यानी उसका सॉल्यूशन हम दोबारा से आपको देने की कोशिश करेंगे। और इसकी PDF, इस सॉल्यूशन की PDF भी हम आपके हमारे टेलीग्राम चैनल @ग्रेस एकेडमिक पर, तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ग्रेस एकेडमिक को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।